हेलो एवरीवन, हाइड्रोकार्बन चैप्टर बच गया था क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया था। तो अब इसको देखते हैं। पहला रिएक्शन दिया गया है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H2 लिया गया है, हाइड्रोजन गैस लिया गया है, फिर इसको रिएक्शन करवाया गया है PT, PD, NI से। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है PT, PD, NI। PT, PD तो लो टेम्परेचर पे भी काम करता है, बट निकल जो रहता है इसको चाहिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड ये जो लिए हैं ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता है सिंगल बॉन्ड में। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी दिया रहे और ये सब रिएजेंट रहे तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना। मतलब कि ये सब रिएजेंट एल्कीन हो या फिर अल्काइनी हो, सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है CH3Cl प्लस H2 एंड यहाँ पे रिएजेंट लिया गया है ZnH प्लस। इसको ध्यान रखना, जब बहुत सारा रिएक्शन दिया रहेगा तब कंफ्यूज कर जाओगे। तो हमारा काम क्या रहता है, उल्टा पुल्टा जोड़ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम H2 को ब्रेक करते हैं ये तो ब्रेक हो जाएगा, इधर माइनस आएगा एंड इधर प्लस आएगा। तो माइनस के साथ क्या करेंगे, प्लस को जोड़ देंगे। तो ये प्लस कर लेते हैं एंड इसको माइनस कर लेते हैं। तो प्लस के साथ माइनस आ गया एंड माइनस जुड़ जाएगा प्लस के साथ। तो यहाँ पे CH4 बन गया एंड ये HCl बन गया। एंड NCERT में लिखा गया है कि हम मतलब कि Cl दिया है तो हम ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। अगर यहीं पे F दिया रहता, मतलब कि फ्लोरीन वगैरह दिया रहता, तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली वे में इसे अटैच रहता है। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। मतलब कि कहीं पे RF दिया गया है, इसको रिएक्ट करवाया गया है ZnH प्लस के साथ। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं। नेक्स्ट है वोज रिएक्शन। वोज रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो इवन नंबर वाला बनता है। जैसे कि यहाँ पे CH3Br है तो हम 2 मोल मानेंगे। जैसे कि एक CH3Br यहाँ है तो एक CH3Br यहाँ है। यहाँ पे इसको रिएक्ट करवाया गया है Na एंड ड्राई ईथर के साथ। तो यहाँ पे हम इवन नंबर कैसे बना सकते हैं, अगर ये CH3Br है और CH3Br है तो हम ये दोनों को रिमूव कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे रेडिकल बना देंगे, यहाँ पे रेडिकल बना देंगे। तो रेडिकल क्या करता है, जुड़ जाता है। तो ये CH3 और ये CH3 जुड़ के प्रोडक्ट बना देगा एंड ये इवन नंबर बना है। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे सोडियम इथेनोएट लिया गया है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस एंड NaOH CaO के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया है। NaOH प्लस CaO को बोलते हैं सोडा लाइम। एंड यहाँ पे हीट भी लिया गया है। तो जहाँ पे भी हीट आए ना, याद रखना कि कोई चीज़ वहाँ से रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे से CO2 रिमूव हो जाता है तो एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे CH4 बन जाएगा एंड ये Na2CO3 बाहर निकल गया। नेक्स्ट है कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ये भी इवन नंबर वाला ही बनता है। इसमें देखा जाए तो डी कार्बोक्सिलेशन एंड ऊर्ज दोनों होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट दिया गया है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। Na प्लस के जगह हम पोटेशियम भी ले सकते हैं एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है वाटर के साथ। तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 निकल जाता है एंड ऊर्ज में क्या करते हैं, 2 मोल लेके दोनों को ऐड कर देते हैं। मतलब कि इस रिएक्शन को हम देखें तो ये कुछ इस टाइप से हो रहा है। ये है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस H2O। तो ये है कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इसमें डी कार्बोक्सिलेशन प्लस ऊर्ज दोनों हो रहा है। तो डी कार्बोक्सिलेशन का काम पहले ख़त्म करते हैं। यहाँ से CO2 निकल गया, बचा CH3। तो CH3 इधर भी लिखेंगे, यहाँ पे रेडिकल बना के दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH3। एंड ये सब क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा एंड कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो एनोड पे इथेन बनेगा, ये जो बना है हमारा प्रोडक्ट, एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे दिया गया है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में होता है फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। इसमें 3 स्टेप रहता है, इनिटिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिटिएशन में क्या होता है कि ये जो Cl2 जो रहता है ये ब्रेक कर जाता है रेडिकल के फॉर्म में। फिर आता है प्रोपेगेशन। इसमें जो मीथेन रहता है वो रेडिकल के साथ, मतलब कि यहाँ पे जो Cl रेडिकल बना था इससे ऐड होके CH3 रेडिकल बना लेता है लाइट के प्रेजेंस में। फिर जो ये CH3 रेडिकल बना है ये अटैक कर देता है Cl2 पे। जैसे ही ये Cl2 पे अटैक करता है तो यहाँ पे CH3Cl बन जाता है एंड यहाँ पे से ये एक रेडिकल यहाँ पे बन जाता है।
फिर नेक्स्ट है टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पे रिएक्शन टर्मिनेट कर जाता है, मतलब कि रिएक्शन का एंड हो जाता है। तो ये जो CH3 रेडिकल बना है ये Cl रेडिकल के साथ जुड़ जाता है एंड यहाँ पे CH3Cl बन जाता है। तो हम देख सकते हैं टर्मिनेशन में भी CH3Cl बना है एंड प्रोपेगेशन में भी CH3Cl बना है। एंड NCERT में दिया गया है कि प्रिंसिपल प्रोडक्ट जो बनता है वो इनिटिएशन एंड प्रोपेगेशन दोनों से बनता है एंड टर्मिनेशन में इथेन का फॉर्मेशन होता है। हेलोजिनेशन में ही दिया गया था, अगर हम मीथेन लेते हैं उसके साथ क्लोरीन लेते हैं एंड लाइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये CH3Cl बनता है एंड एक HCl बन जाता है। फिर हम ये जो CH3Cl है इसको हम लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से एक H रिमूव हो जाता है एंड एक Cl आके जुड़ जाता है तो ये CH2Cl2 प्लस HCl बन जाता है। अगर हम CH2Cl2 को रिएक्ट करवाएं लाइट के प्रेजेंस में तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो ये हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे CH बनेगा एंड एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो एक Cl बढ़ जाएगा तो यहाँ पे Cl3 बन जाएगा। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं लाइट को तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो एक Cl बढ़ जाएगा तो यहाँ पे CCl4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। NCERT में गिवन है ये सब। अगर रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें अल्केन में क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है, क्लोरीन ब्रोमीन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है एंड आयोडीन जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। जैसे कि यहाँ पे CH4 प्लस I2 को रिएक्ट करवाया गया है तो यहाँ पे CH3I बना है एंड प्लस HI, मतलब कि यहाँ से एक H रिमूव हो गया है एंड I के साथ जुड़ गया है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए इसमें यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, मतलब कि HI जो है इसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है HiO3 और HNO3, मतलब कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में से किसी को ले सकते हैं तो प्रोडक्ट बन जाएगा I2 प्लस H2O। देख सकते हैं यहाँ पे I2 जनरेट हो गया है। नेक्स्ट है कम्बसन। कम्बसन के लिए जो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है उसको हल्का फुल्का याद रखना, क्योंकि टेस्ट वगैरह में वैसे ही सिंपल उठा के एंड कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर देता है। तो देखो एल्केन यहाँ पे दिया गया है CnH2n+2। अगर यही एल्कीन के लिए होता तो हम लोग को जो टीचर सिखाए हैं वो, मैं बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज देखती हूँ। ये जो एल्केन का जो दिया रहता है CnH2n+2 तो फिर एल्कीन के लिए क्या होगा एंड अल्काइनी के लिए क्या होगा। तो इसमें हमें सिंपल याद रखना है जोरो, छोरो एंड घटाओ, इस टाइप से हमें याद रखना है। जोरो में हम क्या याद रखेंगे CnH2n+2। अब यहाँ पे छोरो है तो छोरो में 2 रिमूव कर देंगे तो CnH2n होगा एंड घटाओ, तो घटाओ में यहाँ पे +2 है जो यहाँ पे सिंपल -2 कर देंगे CnH2n-2। तो अब आप लोग को ये सब में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के जो टीचर थे वो ऐसे ही याद करवाए थे जोरो छोरो घटाओ। बट मैं जो कम्बसन के लिए फॉर्मूला याद रखी हूँ वो कुछ इस टाइप से रखी हूँ CXHY प्लस X प्लस Y/4, ये हो गया O2 एंड XCO2 प्लस Y/2 H2O। नेक्स्ट है CH4। मीथेन को रिएक्ट करवाया गया है ऑक्सीजन के साथ एंड ये इनकम्प्लीट कम्बसन है तो यहाँ पे कार्बन सॉलिड बनता है एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये सब तो रट्टा मारना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में यहाँ पे मीथेन लिया गया है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है ऑक्सीजन के साथ एंड रीएजेंट में लिया गया है कॉपर, टेम्परेचर लिया गया है 523 केल्विन एंड प्रेशर लिया गया है 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है CH4 से अल्कोहल बना है, मतलब कि CH3OH मिथेनॉल बन गया है। फिर से मीथेन लिया गया है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है ऑक्सीजन के साथ एंड यहाँ पे जो अब रिएजेंट लिया गया है ये MO2O3 लिया गया है एंड इसको हीट करवाया गया है तो यहाँ पे मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ है एंड वाटर बना है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में लिया गया है इथेन एंड ऑक्सीजन एंड यहाँ पे जो रिएजेंट लिया गया है ये MN एसीटेट लिया गया है एंड यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया है। तो ये जो इथेन जो रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH में, मतलब कि इथेन से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है।
नेक्स्ट है 3 डिग्री अल्केन ही रिएक्ट कर सकता है KMnO4 के साथ। जैसे ही 3 डिग्री अल्केन KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एंड ये जो H जो रहता है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। एंड थ्योरी में दिया गया है कि अल्केन जो रहता है वो रेसिस्ट करता है ऑक्सीडेशन का, मतलब कि वो ऑक्सीडेशन होना नहीं चाहता है, बट यहाँ पे 3 डिग्री मतलब कि टर्सरी हाइड्रोजन एटम है इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो गया है।